ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर हम आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक हमारे और आपके दरमियान से गुज़र रहा है। ये वो अज़मत वाला महीना, ये वो बरकत वाला महीना, ये वो रहमत वाला महीना जिसकी हर हर घड़ी, हर हर सात, हर हर सेकंड, हर हर मिनट बिल्कुल ही बेमिसाल बेनज़ीर है। इसी महीने में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने के बारे में आका ने फरमाया ये रब का महीना। इसी महीने की एक रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से भारी है, उस एक रात की इबादत। इसी महीने के बारे में आका फरमाते हैं कि 3 अशरे पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा निजात का। यही वो महीना है जिसके बारे में सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यही वो महीना है जिसके बारे में कहा गया है कि शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे। गोया कि जिस नज़रिए से आप देखेंगे ये महीना, आपको यही कहने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये अपने आमाल में 4 चांद लगाने वाला महीना है, नेकियों में इजाफा करने वाला महीना है, नेकियां इकट्ठा करने वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस अंदाज में झमाझम बरसती है ये महीना। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन, अल्लाह के महबूबीन बंदे इस महीने को पाने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते थे, क्योंकि इस महीने में जितनी कसरत से नेकियां इकट्ठा होती है, कोई और महीने में उतनी ज़्यादा नेकियां इकट्ठा नहीं होती। एक तो ये कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते। यानी कोई जहन्नमी वाला काम ना करे, सिर्फ जन्नत वाला काम करे। शयातीनों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज में अपने हबीब की उम्मतियों की भलाई के लिए किस अंदाज में इंतजाम फरमा रहा है कि शयातीनों को जकड़ा जा रहा है, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। क्योंकि ताकि इत्मीनान और सुकून के साथ एक इंसान इबादत और रियासत करे, एक इंसान अपने अंदर तकवा परहेजगारी लाए। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, हर इबादत दिखती है, हर इबादत कोई ना कोई जान जाता है। एक इंसान नमाज पढ़ता है तो दूसरे को पता चल जाता है, एक इंसान ज़कात देता है तो दूसरे को पता चल जाता है, एक इंसान हज करता है तो दूसरे को मालूम हो जाता है, एक इंसान सदका खैरात करता है दूसरे को मालूम हो जाता है, एक इंसान तिलावत करता है दूसरे को मालूम हो जाता है, एक इंसान रुकू करेगा दूसरे को मालूम होगा, सजदा करेगा दूसरे को मालूम होगा, तस्बीह पढ़ेगा दूसरे को मालूम होगा। मगर रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इबादत करने वाला ही जान सकता है, और जिसके लिए उसने रोजा रखा है वही जान सकता है। बाकी किसी को नहीं पता चलता। ये खुफिया रब की बारगाह में एक बंदा तोहफा पेश करता है, अपने रब के हुजूर ये खुफिया नजराना पेश करता है, रब के हुजूर खुफिया तरीके से ये तोहफा पेश करता है। क्या रब्बे जुल जलाल, सारी इबादतें तो लोग जान जाते हैं, मगर तूने रोजा एक ऐसी इबादत अता किया है, तूने रोजा एक ऐसी नेमत अता किया है, एक ऐसी तेरी इबादत है रोजा जो तेरे सिवा कोई नहीं जान सकता। रोजा रखने वाला जानता है, और जिसके लिए रखा जाता है वो रब्बे कायनात जानता है। अब जानते हो इसकी जज़ा क्या है, इसका बदला रब्बे कायनात क्या देता है। खुद रब्बे कायनात फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए रखे हो तो मैं ही उसकी जज़ा बन जाऊंगा, मैं उसकी जज़ा दूंगा, मैं उसकी जज़ा उसका बदला मैं दूंगा। और एक रिवायत में तो यह है कि रोजेदारों का बदला रब्बे कायनात
कायनात क़यामत के दिन ये देगा, रोजेदारों से कहेगा कि तुम्हें जन्नत मिल गई, तुम खुश हो गए, राजी हो गए। एक बंदा मोमिन अर्ज करेगा, हाँ मौला क्यों नहीं, जन्नत में तो ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, हमने कभी देखा भी नहीं था। ऐसी ऐसी नेमतें यहाँ है, ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं यहाँ मौजूद है, ऐसी ऐसी शरबतें यहाँ मौजूद है। रब्बे कायनात फरमाएगा, आज तुम्हें ऐसी चीज अता की जाएगी जो इससे बेहतर है। जन्नती अर्ज करेंगे, मौला इससे बेहतर कौन सी चीज है? आवाज आएगी, आज तुझे रब का दीदार कराया जाएगा, आज तुम रब का दीदार करोगे। जैसे ही जन्नती ये सुनेंगे आपस में मचलेंगे। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उस रब का दीदार हो जाए जो पूरी दुनिया का पालने वाला है, जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। दुनिया में सिवाय उसके हबीब के किसी आंख में ताकत नहीं कि उस रब का दीदार कर सके, उस रब के दीदार से मुशर्रफ हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि दुनिया में रह करके वो रब का दीदार किए। वरना जितने नबी, जितने रसूल, जितने अंबिया आए, किसी के अंदर ये ताकत नहीं, किसी के अंदर ये पावर नहीं, ये खुसूसियत सिर्फ अल्लाह के हबीब की है कि दुनिया में रह करके अपने माथे की निगाह से एक बार नहीं कई बार रब का दीदार किए है। मगर जन्नत में हर मोमिन को ये मकाम मिलेगा, जन्नत में हर मोमिन को ये रुतबा दिया जाएगा, जन्नत में हर मोमिन की आंख में ये ताकत, ये कुव्वत, ये पावर दिया जाएगा कि रब का वो दीदार करे। और जब रोजेदारों से परवरदिगार कहेगा, आज रोजे की जज़ा मैं खुद बन गया हूँ, जो रोजा रखा था दुनिया में वो मेरा दीदार खुद कर ले, आज रोजे की जज़ा मैं खुद बन गया हूँ। एक इंसान के लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। सहाबाए कराम जब मुस्तफा की ज़ियारत कर लेते थे, मुस्तफा की ज़ियारत से सहाबी बनते हैं। और जिसने मुस्तफा की ज़ियारत कर लिया, जो सहाबियत से सरफराज हो गया, फिर उनके मुकाबले में कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, कोई वली नहीं आ सकते। ताबई भी उनके मकाम के बराबर नहीं हो सकते। एक सहाबी ईमान लाए, तलवार उठाई, मैदान जिहाद में गए, शहीद हो गए, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़े। मर्तबा इतना बुलंद बाला, गौसे आज़म से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, ताबई से अफजल, सैकड़ों औलिया अल्लाह से अफजल। क्यों? इसलिए कि सहाबी इबादत से नहीं, मुस्तफा की ज़ियारत से बनते हैं। सहाबी इबादत से नहीं, मुस्तफा की सोहबत से लोग बनते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा में से कोई मुट्ठी भर जौ सदका करे और गैरे सहाबा उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका खैरात करे, फिर भी मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि सहाबी का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जात को देखा है जिस जात ने खुदा को देखा है। जिसने मुस्तफा को देख लिया, उसके मुकाबले में कोई गौस, कुतुब, अब्दाल नहीं हो सकते। तो जिसने खुदा को देखा, उस मुस्तफा के बराबर कोई कौन हो सकता है? जिसने खुदा का दीदार किया, उस मुस्तफा के बराबर कोई कैसे हो सकता है? उस मुस्तफा जैसा कोई क्यों हो सकता है? जिसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा का दीदार किया और जो सहाबी बन गए, उसके बराबर न गौस हो सकते हैं, न कुतुब हो सकते हैं, न अब्दाल हो सकते हैं, न अवास हो सकते हैं, न कोई वली हो सकता है, न कोई पीर हो सकता है, न कोई हो सकता है, न कोई मुफ्ती हो सकता है। जिस मुस्तफा के देखने वाले की तरह कोई वली नहीं हो सकते, उस मुस्तफा की तरह कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? बोल वही बोली, अल्लाह की सरताब कदम शान है वो, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। उस मुस्तफा की तरह कोई कैसे हो सकता है? उस मुस्तफा का मकाम,
उस मुस्तफ़ा की फजीलत व अज़मत, जिसने खुदा को कई बार देखा, खुदा का दीदार कई बार किया। और आप जानते हैं सहाबाए कराम उस मुस्तफ़ा की ज़ियारत के लिए किस अंदाज में बेचैनो बेकरार रहते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर, जब उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा के चेहरे में खुदा का नूर हमें नजर आ रहा है, तो बार बार भेजते रहे आसमान में, या रसूलुल्लाह जाइए और नमाज कम कराइए। मकसद ये था कि आप बार बार रब का दीदार करें, आपके चेहरे में मैं रब के तजल्ली को देखूंगा, मैं आपके वसीले से रब का दीदार करूंगा, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, ये सिर्फ आपकी खुसूसियत है। तो सहाबाए कराम जो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते थे और किस अंदाज में देखते थे आपको पता है। जब मेरे आका जलवा फरमा होते थे, तशरीफ फरमा होते थे, सहाबाए कराम का मजमा लगा रहता था, हजारों हजार सहाबाए कराम रहते थे। मेरे मुस्तफ़ा जलवा फरमा है, कोई भी सहाबी मुस्तफ़ा की निगाह मुबारक से निगाह मिलाकर ज़ियारत नहीं करते थे। सिर्फ दो सहाबी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक। यही दोनों कभी मुस्कुराकर बातें करते थे, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे पे टकटकी बांध कर निगाह डालते थे, वरना सारे सहाबा निगाह झुका कर बैठे रहते थे। अगर मेरे आका बाएं तरफ चेहरा घुमाते थे तो दाहिने तरफ वाले सहाबा जो है वो कनखियों से दीदार किया करते थे। जब मेरे आका दाहिने तरफ चेहरा घुमाते थे तो बाएं वाले सहाबा जो है वो कनखियों से दीदार किया करते थे और ये कहते थे कि हमारी ये गुनाहगार आंखें, हमारी ये सियाहकार आंखें, हम मुस्तफ़ा के नूरानी चेहरे पे हम डाले तो कैसे डाले, हम मुस्तफ़ा की आंख से अपनी आंख को मिलाए तो कैसे मिलाए। सहाबा कराम इस अंदाज में दीदार किया करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह किस अंदाज में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, रातों दिन सुबह शाम मुस्तफ़ा का दीदार किया करते थे। और जब रात का आखिरी हिस्सा हो जाता था, मेरे आका फरमाते थे अबू बकर चले जाओ आराम करने के लिए, मेरे मुस्तफ़ा का हुजरा अलग है, हजरत अबू बकर का हुजरा अलग है। मेरे आका फरमाते थे अबू बकर रात ज्यादा हो गई है, जाओ घर में आराम करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा का हुक्म पाते ही उठते थे, अपने बिस्तर पे आते थे, थोड़ी देर के बाद फिर उठकर चले जाते थे और मुस्तफ़ा की दहलीज पे जाकर के खड़े हो जाते थे, मुस्तफ़ा की चौखट पे जाकर के खड़े हो जाते थे, मुस्तफ़ा के हुजरे के दरवाजे के पास जाकर के खड़े हो जाते थे। और जब मेरे आका तहज्जुद के लिए बाहर निकलते थे या फजर के लिए बाहर निकलते थे तो क्या देखते थे कि मेरे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे खड़े हैं। तो मेरे आका पूछते थे अरे अबू बकर तुम आराम करने के लिए नहीं गए हो, मैंने तुझे भेजा था आराम करने के लिए, क्या तुम सोए नहीं हो, तुम आराम नहीं किए हो। तो हजरत अबू बकर जवाब देते थे या रसूल अल्लाह मैं तो गया बिस्तर पे, बहुत कोशिश किया, दाएं करवट लिया मगर नींद ना आई, बाएं करवट लिया मगर नींद ना आई। या रसूल अल्लाह मैं अदल बदल कर करवट लेता रहा मगर मुझे सुकून न मिला, मुझे चैन न मिला, मुझे नींद न आई। या रसूल अल्लाह मैंने फैसला कर लिया कि जिस अबू बकर की आंख को मुस्तफ़ा के चेहरे से सुकून मिलता है, जिस अबू बकर को मुस्तफ़ा की ज़ियारत से चैन मिलता है, उस अबू बकर को बिस्तर में कैसे चैन मिलेगा, उस अबू बकर को बिस्तर में कैसे सुकून मिलेगा। या रसूल अल्लाह फिर उठ करके आ गया कि चलो उसी महबूब की चौखट पे खड़ा रहो, चलो उसी महबूब की बारगाह में खड़ा रहो और उस महबूब की ज़ियारत होगी, जब वो आका निकलेंगे ज़ियारत होगी, खुद ही सुकून मिल जाएगा। तो मोहब्बत किस अंदाज में कर रहे थे सहाबाए कराम, क्योंकि मुस्तफ़ा के चेहरे से ऐसा नूर छलकता था, ऐसा नूर छलकता था कि जो भी सिद्दीक़ दिल से देख लेता था उसका पूरा जिस्म मुनव्वर हो जाता था। तब जिस मुस्तफ़ा के दीदार का कमाल ये है, उस मुस्तफ़ा ने खुदा की ज़ात को देखा है, उस मुस्तफ़ा की आंख में कितना कमाल हो। रोजेदारों को ये जज़ा क़यामत के दिन मिलेगी कि आज मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा, ये रब कहेगा आज मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा। जरा तसव्वुर करें कि वो जात कैसी होगी, मिसाल भी कोई नहीं दे सकता, मिसाल दे तो कैसे उस जात के बारे में जिसने पूरी कायनात को पैदा किया,
चांदो सूरज जमीनों समा का जो खालिक है, जब उसका दीदार होगा कितना लुत्फ मिलेगा, क्या ही कैफियत होगी। और ये खुसूसियत रोजेदारों को स्पेशल तौर पे दिया जाएगा, ये जज़ा रोजेदारों को दी जाएगी। अल्लाह के प्यारे बंदो, रोजा एक ऐसी इबादत है, दूसरी नेकियां हकदारों को दे दी जाएगी। नमाज की नेकी, हज की नेकी, ज़कात की नेकी, सदका खैरात की नेकी, ये नेकियां अगर किन्हीं के पास है और अगर उसने बिला वजह किसी को सताया है, किसी का हक मारा है, किसी को गाली दिया है, तो क़यामत के दिन उसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएगी। तूने इसको बिला वजह गाली दिया था, तेरी नेकी इसको दे दी जा रही है। तूने इसका हक मारा था, तेरी नेकी इसको दे दी जा रही है। सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, जानते हो मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है, गरीब कौन है? सहाबाए कराम में से कुछ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गरीब वो है जिसके पास माल और दौलत नहीं, गरीब वो है, मुफलिस वो है, कंगाल वो है जिसके पास रुपये पैसे नहीं, जिसके पास माल और दौलत नहीं। मेरे आका फरमाते, नहीं नहीं, वो गरीब नहीं है। गरीब वो है कि क़यामत के दिन जिसके पास नेकियां तो होगी मगर वो किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी की चोरी की होगी, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी को सताया होगा, और उस वक्त उसकी नेकियां तकसीम कर दी जाएगी। और वहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। दुनिया में अगर किसी के पास कपड़ा नहीं तो हजारों लोग कपड़े देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भूखा मर रहा है तो बहुत सारे लोग खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी को मकान पैसे की जरूरत है तो एक नहीं कई लोग, कई रिश्तेदार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ का आलम तो ये होगा, कुरान कह रहा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन लोग एक दूसरे से भागेंगे, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक दूसरे की निगाहों के सामने रह करके भी लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। किसी को किसी का होश नहीं होगा, किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा, किसी को किसी के बारे में कोई पुरसाने हाल कोई किसी का नहीं होगा। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। बाप है तो उसको अपनी फिक्र होगी, बेटे की फिक्र नहीं होगी। बेटा है तो उसको अपनी फिक्र होगी, बाप की फिक्र नहीं होगी। माँ है तो उसको अपनी फिक्र होगी, बेटे की फिक्र नहीं होगी, बेटे की फिक्र नहीं होगी। औलाद है तो उसको वालिदैन की फिक्र नहीं होगी। किसी को कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे भयानक वक्त में हमारे पास जो नेकियां हैं वो भी अगर खत्म हो जाए, वो भी अगर दूसरे को दे दी जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दोबारा मौका तो नहीं मिलेगा फिर आकर के हम नेकियां इकट्ठा करें। फिर ऐ इंसानों जरा होश के नाखून तो लो। वहाँ अगर हम किसी ने किसी की चोरी की है तो उसको हमारी नेकियां दे दी जाएगी। अगर हमने किसी को सताया है तो हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी। अगर हमने किसी को गाली दिया है तो हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी। अल्लाह के रसूल के सामने सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर नेकियां खत्म हो जाएगी तो मेरे आका फरमाते फिर उन लोगों के गुनाह लाद दिए जाएंगे। अगर इसके पास नेकियां खत्म हो जाएगी, इसके पास नेकियां नहीं बचेगी कि लोगों का हक अदा किया जाए, तो फिर लोगों के गुनाह इसके सर पे लाद दिया जाएगा। ऐ इंसान, तो उस वक्त मुफलिसी का एहसास होगा, उस वक्त कंगाली का एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा मुफलिस हूँ, मैं कितना बड़ा कंगाल हूँ कि सब कुछ लेकर के आया था मगर यहाँ तो सारी चीजें यूं ही चली गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मदद मांगू तो कैसे मदद मांगू, यहाँ अगर कोई मेरी मदद करे तो कैसे मदद करे। इसलिए ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, मगर रोजा एक ऐसी नेकी है, रोजा एक ऐसी इबादत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी नेकियां लोगों को दे दी जाएगी मगर रोजे की नेकी तकसीम नहीं होगी, रोजे की नेकी किसी को नहीं दी जाएगी। और अगर बंदा मोमिन सिद्क़े दिल से रोजा रखता था दुनिया में, क़यामत के दिन अगर उसकी नेकियां खत्म भी हो जाए, रब्बे कायनात फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इसके सर पे गुनाहों के अंबार है। हाँ मौला, इसके सर पे गुनाहों के अंबार है। नेकियां खत्म हो गई, हाँ हाँ मौला नेकियां खत्म हो गई, कोई नेकी बची है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, हाँ मौला तुझे तो खूब मालूम है रोजे की नेकी बची है और वो नेकी तकसीम नहीं हो सकती। रब्बे कायनात फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब मैं अपनी तरफ से इसका हक अदा कर रहा हूँ और रोजे की नेकी के बदले में मैं इसे जन्नत अता कर रहा हूँ।
वो अजीम इबादत रोज़ा, वो अफजल इबादत रोज़ा कि क़यामत के दिन दीगर नेकियां ख़त्म हो सकती है, रोज़े की नेकी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? एक इंसान जब रोज़ा रखता है तो उस इंसान को पता है या रब को पता है? रब को पता है और उस इंसान को पता है। तीसरा, कोई आलिम, मुफ्ती, फ़कीह, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान जान ही नहीं सकता। ये खुफिया इबादत है। बंद कमरे में वो पानी पी ले और बाहर आकर के कह दे कि हम रोजे की हालत में, कौन माई का लाल है जो उसको पकड़ सके? बंद कमरे में खाता पीता रहे और आकर के वो कह दे कि हम रोजे की हालत में, इफ्तारी में आकर के बैठ जाए, है कोई जो भगा दे अपने आप को अगर कह दे कि हम रोजा रखें? तो वो जानता है और उसका रब जानता है। दूसरी बात ये कि इंसान जब रोजे की हालत में होता है तो खुदा का खौफ दिल में किस अंदाज में बसा होता है, इसको जरा सोचे। चाहता एक इंसान तो अंधेरे में या तन्हाई में कुछ खा पी सकता था, सारी चीजें निगाहों के सामने मौजूद रहती। कहा गया है ना कि एक महीना एक नमाज का वक्त ऐसा है जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं इफ्तार के वक्त कि अभी 2 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है मगरिब में, अभी 5 मिनट बाकी है। सबों को रमजान मुबारक में पता होता है मगरिब का वक्त, और 11 महीने सब लोग भूल जाते हैं। जिस तरीके से माह रमजान मुबारक में सबों को उर्दू तारीख याद है कि आज 2 तारीख है, 2 रमज़ान है या 3 रमज़ान है, बाकी महीने में उर्दू तारीख का नामो निशान ही नहीं, सब भूल जाते हैं कि कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है। तो एक तो ये कि एक इंसान के सामने सारी चीजें मौजूद है, फिर भी वो किसी चीज को ना खा रहा है ना पी रहा है। फरिश्ते रब की बारगाह में गवाही देते, मौला ये सिर्फ और सिर्फ तेरे खौफ से रुका हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में अपने आप को रोक करके रखा है, वरना चाहता तो ये खा सकता था, पी सकता था, मगर कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है। रब्बे कायनात फरमाता है, इसीलिए तो मैंने कहा है ना कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा बनूंगा, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक तो ये है कि रोजा वो अहम इबादत है, वो अहम इबादत है ताकि हर इंसान, अमीर, गरीब, फकीर, आलिम, जाहिल, नमाजी, बेनमाजी, सबको पता चल जाए खाने की अहमियत क्या है, पीने की अहमियत क्या है, प्यास की अहमियत क्या है, भूख की अहमियत क्या है। एक दिन जब हम रोजा रखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है पानी की अहमियत क्या है, खाने की अहमियत क्या है, फिर हमें एहसास होता है कि भूख किसे कहती है, प्यास किसे कहती है। फिर तसव्वुर में उन लोगों को लाते हैं कि एक दिन जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी ये कैफियत है, हमारी ये हालत है। जो पूरा साल खाने के लिए तरसते हैं, पूरा साल जो मांग मांग कर खाते हैं, पूरा साल जो भूख में जिंदगी गुजारते हैं, पूरा साल जो अच्छी चीज पीने के लिए तरसते हैं, फिर उन लोगों का हाल क्या होगा, उन लोगों की जिंदगी कैसी होगी। रब्बे कायनात की बारगाह में कहीं उन गरीबों की ये अदा पसंद तो नहीं आ गई, कहीं भूखों की ये अदा पसंद तो नहीं हो गई, कहीं गरीबों प्यासों भूखों की ये अदा रब की बारगाह में बहुत ज्यादा मकबूल तो नहीं हो गई कि उन गरीबों की मोहब्बत में रब्बे कायनात ने पूरे महीने का रोजा फर्ज कर दिया ताकि गरीबों का एहसास इंसानों के अंदर आ जाए, उन भूखों का एहसास हर इंसान के अंदर हो जाए, हर भूखों के बारे में हर इंसान जान जाए कि एक दिन जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो हमारी कैफियत ऐसी हो जाती है जो पूरी जिंदगी भूख और प्यास की शिद्दत में गुजारते हैं, उन लोगों का हाल क्या होगा। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं तकवा परहेजगारी में अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वालों को देखो। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, इसको समझा कर। दीनी मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वालों को देखो।
ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एक घर है तो तुम ये देखो कि दूसरे के पास 2-3 घर है, हमारे पास भी 2 घर होना चाहिए। अगर किसी के पास 2 रूम है तो फिर वो तीसरे की ख्वाहिश ना करे, किसी के पास 3 है तो वो बंगले की ख्वाहिश ना करे, अपने से ऊपर वालों को ना देखे। किसी के पास 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी की ख्वाहिश ना करे, किसी के पास 3 गाड़ी है तो 4-5 गाड़ी की वो तमन्ना ना करे, हिर्स ना करे। नीचे वालों को देखे कि मेरे पास 1 घर है, किसी के पास घर भी नहीं, कोई किराए पे रहता है, और कोई किराए पे रहता है तो किसी के पास किराया भरने की भी ताकत नहीं है, वो यूं ही फुटपाथ में जिंदगी गुजारता है, रोडों पे जिंदगी गुजारता है। अगर किसी को बीमारी है तो वो ये ना देखे कि कोई सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बल्कि वो ये देखे कि हमारे अंदर तो एक खराबी, एक बीमारी है। बाज लोग तो बिस्तर ही पे रहते हैं, कोई अगर बिस्तर पे है तो वो देखे कि वो तो हम तो बिस्तर पे है। कोई वो है जिसका ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, पूरा एक जिस्म का लोथड़ा है, जिंदा वो यूं ही जिंदगी गुजार रहा है। दुनियावी मामले में अपने से नीचे वालों को देखे कि वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, हम तो अल्लाह के फजल से आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई वो भी है जिसके पास ना घर है, ना कपड़ा पहनने का सही मतलब इंतजाम हो पाता है, ना खाने का इंतजाम हो पाता है, ना उसका हाथ सही सलामत है, ना पैर सही सलामत है, ना जिस्म काम कर रहा है, यूं ही कोई ले जा करके रोड पे लेटा देता है, अल्लाह अल्लाह करके वो मांग रहा है। वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो अपने आप को मुसलमान कर रहा है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। कहीं उसकी जगह पे हम होते तो कौन है उस रब की जात से जो लड़ाई कर लेता, कौन है जो एतराज कर लेता। अगर हमें भी लूल्हा बना दिया जाता तो हम क्या कर सकते थे, हमें भी अगर लंगड़ा बना दिया जाता तो हम क्या कर सकते थे। अभी बोल रहे हम, अचानक हमें फालिज मार दे तो कौन क्या कर सकता है, अचानक हमारी धड़कन बंद हो जाए कौन एहतजाज कर सकता है, कौन किससे लड़ाई कर सकता है। वो कादिर मुतलक है, जिसको चाहता है जैसा बनाता है, जिसको चाहता है अमीरी अता करता है, जिसको चाहता है गरीबी अता करता है। वो रब्बे कायनात वो खूब अच्छी तरह जानता है किसको मालो दौलत से नवाजना है, किसको गरीबी में रखना है, किसको किस अंदाज में रखना, वो खूब अच्छी तरह जानता है। हम फैसला नहीं कर सकते, हम दिमाग भी नहीं लगा सकते। वो जानता है कौन समंदर में जिंदगी गुजार सकता है, वो जानता है कौन उड़ करके जिंदगी गुजार सकता है। हम ये समझते कि ठंडी में कंबल नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, हम ये समझते गर्मी में फ्रिज का पानी नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, मगर वो जानता है कि परिंदे ठंडी में भी जिंदा रह सकते, गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं। वो जानता है कौन ठंडी में जिंदा रह सकता है, कौन पानी में जिंदा रह सकता है। अगर हवा में उड़ने वाले परिंदे को पानी में घुसा दिया जाए तो वो मर जाएगा, पानी में रहने वाले जानवरों को दरख्तों के घोंसले में बैठा दिया जाए तो वो मर जाएगा। क्योंकि कानून बनाने वाला और पैदा करने वाला जानता है कौन पानी में रह सकता है, कौन हवा में उड़ सकता है, कौन दरख्त पे रह सकता है, कौन गर्मी में रह सकता है। वही इंसानों को पैदा किया है, वो जानता है। फिर उसके बनाए कानून पे हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। गरीब उसने हमें बनाया है, फिर हम उसकी रजा पे राजी क्यों नहीं है। अमीर उसने बनाया है, फिर हम उसकी रजा पे राजी क्यों नहीं है। उसने रोजे का हुक्म दिया है, फिर हम उसकी रजा पे राजी क्यों नहीं है। क्यों हम डॉक्टरों का और देखते हैं, क्यों हम दूसरे की बातों को सुनते हैं, क्यों हम दूसरे का बहाना बनाते हैं कि उसने ये कहा है रोजा रखोगे तो कमजोर हो जाओगे, रोजा रखोगे तो शुगर बढ़ जाएगा, रोजा रखोगे तो अटैक आ जाएगा, रोजा रखोगे चक्कर आ जाएगा, रोजा रखोगे ये बीमारी आ जाएगी, रोजा रखोगे कमजोर हो जाओगे। उसने कानून बनाया है, उसने हमें पैदा किया है। वो अगर चाहेगा सारी दुनिया वाले मिल करके मार नहीं सकते, और अगर वो मारना चाहेगा सारी दुनिया वाले मिल करके जिंदा नहीं रख सकते। जब उसने पैदा किया है, उसने कानून बना दिया है, उसने बेहतरीन फार्मूला बता दिया है, तब हमें कुछ नहीं देखना है। देखना है तो उसके फार्मूले को देखना है, देखना है तो उसकी शरीयत को देखना है, देखना है तो उसके कानून को देखना है। किसी और चीज पे हमें नजर नहीं रखनी है। ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, हम भी रोजे की हालत में और आपके जज्बे को जिस कदर मैं उभारने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसमें मैं कामयाब हो गया तो आपका भी बेड़ा पार होगा, मेरा भी बेड़ा पार होगा।
आप भी अपने हक को अदा करेंगे, मैं भी अपने हक को अदा करूंगा। और अगर इस मामले में अगर मैंने कोताही बरती, आपने कोताही बरती, तो आप भी पकड़े जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करने की कोशिश करता आया हूँ और जब तक रहूंगा करता रहूंगा। आपकी जिम्मेदारी यह है, आंख बंद करके आप शरीयत पे अमल करते रहे। कोई कुछ भी कहे, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा।